आप सभी भाई बहनों को जय माता जी की, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे महाकाली और काली के ऊपर। माता के मुख्यतः ये दो नाम से जो है उनकी शक्ति का विभाजन किया जाता है। एक महाकाली और दूसरी काली। अब काली के कई रूप बता दिए जाते हैं। कोई बता देते हैं कि काली के 2 मुख्य रूप हैं, कोई बता देते हैं काली के 3 मुख्य रूप है, कोई 4, कोई 5, कोई 6। परंतु वास्तविकता यह है कि काली के अनेकों रूप हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पर दक्षिणा काली या दक्षिण काली, भद्रकाली, श्मशान काली, गुह्य काली, पाताल काली। दूसरी होती हैं महाकाली, जिनके बारे में दुर्गा सप्तशती में वर्णन किया गया है, जिनके 10 मुख हैं, 10 हाथ हैं, 10 पैर हैं। सिद्धि जिनकी करी जाती है, जिनको कहते हैं साधक ने सिद्ध कर रखा है, वो है काली। अब काली का वो कोई भी रूप हो सकता है। काली का कोई भी वो रूप हो सकता है जिनकी उन्होंने सिद्धि करी हो। सभी महाकाली नहीं होती हैं। महाकाली और काली में क्या भेद है, पहले उसको जान लेते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि महाकाली कौन है। पूर्ण रूप से तो ऐसा कुछ बना ही नहीं है जो माता के बारे में आपको सब कुछ बता सके। कुछ शब्द जिनको सुन करके हम ये थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। ब्रह्म तत्व, ठीक है, ब्रह्म तत्व, ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती आद्या काली, वही है महाकाली। आद्या काली मतलब आदि अनंत, उनसे पहले, उनको प्रकट करने वाली शक्ति, वो है आद्या काली, जो सदैव विराजमान थी, जो एक स्वरूप में रहती हैं, एक स्वरूप में रहती है और समय के अनुसार, काल खंड के अनुसार वैसे गुण को प्रकट करके, वैसा रूप बना करके समक्ष आकर खड़ी हो जाती हैं। वो है महाकाली। स्वरूप क्या होता है? स्वरूप होता है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, जो केवल एक शक्ति के रूप में विद्यमान हो, उसको कहते हैं स्वरूप। जैसे हम सभी को कहते हैं कि हम सभी जो है अहम ब्रह्मास्मि, हम सभी अंदर से जो है ब्रह्म स्वरूप है, अर्थात स्वरूप उनका तत्व है, उनका कण है हमारे अंदर। ठीक है। और एक होता है रूप, जो कि जिसको हम देख सकते हैं, वो होता है रूप। और जिसको नहीं देख सकते, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, उसको बोलते हैं स्वरूप। तो महाकाली वो है जो स्वरूप में विद्यमान है, हर जगह पे, हर कण में, हर समय में, हर काल में। काल जिस शक्ति से चलता है वही महाकाली है। अब महाकाली की जो पूजा करता है, महाकाली को जो ध्याता है, इनको आप माता मान करके केवल और केवल महाकाली की यदि आपको साधना करनी है, पूजा करनी है, पाठ करना है, तो केवल और केवल मां मान करके ही इनकी केवल पूजा की जा सकती है। ना तो इनको सिद्ध किया जा सकता, ना इनको बांधा जा सकता, ना किसी भी तंत्र मंत्र यंत्र से इनको कैद किया जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। इनकी केवल सेवा की जा सकती है। जो आदि अनंत है, जो अपनी स्वेच्छा से केवल अपनी बाउंड्री क्रिएट करती है किसी एक कार्य की पूर्णता हेतु, तो उसको दूसरा कोई कैसे बांध सकेगा? ये इसके पीछे का सिंपल सा एक लॉजिक है। अब आती है काली। काली जो होती है, चाहे भद्रकाली हो, चाहे श्मशान काली हो, ये माता के मुख्य रूपों के भेद है। रूपों के भेद, रूप अर्थात एक समय के अनुसार
उस तत्व में माता ने अपनी ही शक्ति का अंश निकाल करके उसको एक कर्म के अनुसार गुण दे करके और प्रकट कर दिया उस रूप को। तो वो भद्रकाली हो गई कहीं पे वो दक्षिणा काली हो गई, कहीं पे जब वो शमशान में गई श्मशान काली हो गई। रूप के अनुसार, रूप और गुण के अनुसार उनका वो नाम पड़ा हुआ है। उनकी शक्ति जिस गुण के आधार पर बनी है उसी गुण के आधार पर उनके मंत्र बनाए जाते हैं। तो उस मंत्र का जब आप जाप करते हो तो उनकी उस शक्ति पुंज में से, ऐसा तो नहीं है कि उनको भी आप पूर्णतः सिद्ध कर सकते हो, ऐसा नहीं है, उनके उस शक्ति पुंज में से कुछ हिस्सा आपको प्राप्त होता है। ठीक है, आपको प्राप्त होता है और उसी को हम कह देते हैं कि हमने काली को सिद्ध कर लिया, हमने उन काली को सिद्ध कर लिया, इन काली की सिद्धि कर दी। फिर जो भी हमारे पास माता की ऊर्जा होती है हम उसको अपने किसी भी नाम से, जो आज मतलब जैसे किसी भी नाम से हम उनको कि हमारी तो ये वाली काली है, हमारी तो वो वाली काली है, उस नाम से हम उनको संबोधन कर देते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं। इनकी सिद्धि की जा सकती है, जो माता काली के रूप हैं, रूप की सिद्धि की जा सकती है। जो रूप की सिद्धि करते हैं उन्हीं के अंदर फिर ये जो मतलब जिसको कहते हैं ना माता की माता आ गई, तो वो जो माता का आना होता है वो उन्हीं के साथ में होता है जो रूप की सिद्धि करते हैं, जो उस डायमेंशन के भीतर रहते हैं, उनकी जो डायमेंशन है उसके भीतर रहते हैं। और जब वो उस डायमेंशन से यानी कि उनको समझ करके, उनके तत्व को समझ करके जब महाकाली तक पहुंचते हैं, महाकाली तक जो भी पहुंचता है तो उनके अंदर फिर देवी का आना या माता का आना ये सब नहीं होता। अगर पहले हो भी रहा होता हो तो बंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उनका वहां पर जाने के बाद कोई गुण, कोई कर्म नहीं रह जाता है, वो ब्रह्म तत्व के उसमें स्वरूप में आ जाता है। ठीक है, और ब्रह्म तत्व पहले से ही आपके अंदर मौजूद है, फिर उसके अंदर इस प्रकार के गुण, मातृत्व, भाव आदि ये सब प्रकट होने लगते हैं। तो ये चीज है महाकाली और काली में। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आदि करके और अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाइएगा। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको माता काली की साधना कैसे करनी है उसके बारे में जानकारी देंगे। विशेषकर माता महाकाली जो मातृत्व का एक तत्व है ना, बस उनके बारे में हम विशेषकर आपको बताएंगे। बाकी जो माता के रूप हैं जिनकी सिद्धियां कराई जाती है तो उनका जो मुख्यतः प्रयोग होता है वो तांत्रिक कर्मों में, विशेषकर षटकर्म आदि के अंदर उनका, या बाकी जो भी टोने टोटके होते हैं उसके अंदर, क्योंकि वो बताया ना पहले कि उनकी शक्ति का कुछ अंश आपके अंदर आ जाता है। तो वो जो अंश आता है वो एक कृत्या के तरह काम करता है। ठीक है, वो एक कृत्या, वो एक प्रकार से आपकी कमाई है। आपने जो चीज कमाई है ना, उस कमाई के आधार पर आप कोई कार्य कर रहे हो, कोई नई चीज खरीद रहे हो, कुछ बना रहे हो, कुछ बिगाड़ रहे हो, तो वो आपकी कमाई है। आपने जितना जाप किया उतना कमाया और जितना कार्य किया उतना वो खर्च हो गया। लेकिन महाकाली वो हैं जो जब आपसे जुड़ती हैं तो उसके बाद आप अनंत, असीमित, बस ना कभी कुछ खत्म होता और ना ही कभी कुछ शुरू होता, वहां सब ठहर जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो वो है महाकाली, वहां केवल भाव रहते हैं बस। तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय मां काली, हर हर महादेव।